हंस के सुनाइए गाइए ना, गाइए तो अधरंधर की मुरली ये मधुर बजाइए ना। सरसा सरसाइए ना उन प्रेम व्यथा, आइए तो फिर जाइए ना, आइए तो फिर जाइए ना, आइए तो फिर जाइए ना, आइए तो फिर जाइए ना। अपने कर्म तू इतना न बरस कि वो आ न सके, अपने कर्म तू इतना न बरस कि वो आ न सके, आ जाए तो जम के बरस के आके फिर जा न सके। शबनम से क्या प्यास बुझे जब तक कि बरसात न हो, शबनम से क्या प्यास बुझे जब तक कि बरसात न हो, जब तक कि बरसात न हो। तेरी तस्वीर से प्यारी क्या दिल भरे जब तक कि मुलाकात न हो। राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवली किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए लाली लाली की जय, रावण धाम की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, नंगर ग्राम की जय, बंग समाज की जय, जगदम्बा मैया की जय, जय जय श्री राधेश। आइए, हमारे जीवन में हम मंगलाचरण क्यों करते हैं? अभी आप सबने बड़ी मस्ती से मंगलाचरण किया। ठाकुर जी ने कहा है नारद पुराण में, ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न जाए। मेरा निवास बैकुंठ में नहीं है, मेरा निवास योगियों के हृदय में नहीं है। पर ज्यादा से ज्यादा प्रभु आप कहाँ रहते हैं? तो ठाकुर जी कहते मत भक्ता यत्र गायंती, जहाँ मेरे भक्त मुझे गाते हैं वहाँ मुझे आना पड़ता है। आज हमारे गोवर्धनपुरा में बड़ा प्यारा नाम है गोवर्धनपुरा। आज से कम 25 वर्ष पहले इस नाम को सुना था। जब उमा शंकर गुप्ता जी की कथा हुई तो वो कहते थे मैंने की दुकान कहाँ करते हो? तो वो कहते थे गोवर्धनपुरा में मेरी दुकान है। तब से ये नाम मुझे रखा हुआ था।
आज सभी भक्तों के बीच में आया हूँ माता रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी जनता जनार्दन भक्तों को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलक्षण स्वरूप क्या है ये आपको बताएंगे। आज प्रथम दिवस है, तो आज पहले तो आप ये संकल्प ले लें कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के हम कथा को श्रवण करेंगे। कथा कभी 1 घंटे 2 घंटे नहीं, जब तक कि पूरी कथा आप नहीं श्रवण करेंगे अद्योपांत तक। एक बात और बताएं, कथा में कोई यजमान, कोई परीक्षित, कोई मालिक, कोई इसकी व्यवस्थापक नहीं होता। भगवान ने कहा यत्सम श्रियानि दत्तम लप्ते सुभक्ता श्रोतापि कृष्ण समता मल मन घर में। कथा कहने वाला, कथा का आयोजन कराने वाला, कथा की व्यवस्था देखने वाला, कथा में सहयोग करने वाला, कथा की प्रेरणा देने वाला सब बराबरी का पद प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर आपने आकर के किसी को 1 गिलास जल पिला दिया तो जो इनको मिलेगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपने पंडाल के नीचे आकर के फट्टी बिछा दी, स्मेटी को बिछा दिया, जो उनको प्राप्त होगा लाखों रुपए लगाने के बाद वो आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान की कथा में सभी यजमान है, सभी मालिक है, उस सभी का ये आयोजन है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात कलयुग में परमात्मा का दर्शन है। तेने यम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। किसी पुराण में भगवान के दर्शन के लिए या किसी पुराण दर्शन के लिए प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन बंधुओं मेरी बात एक नोट करते जाना। श्रीमद् भागवत महापुराण अगर है, हम क्यों आयोजन कराते हैं? कलयुग में परमात्मा का साक्षात दर्शन। उद्धव जी को वचन देकर के प्रभु यहीं रुक गए। भगवान कहते हैं वृंदावनम पादमेकम न गच्छति। दुनिया के नजर में, भक्तों के नजर में मेरा जन्म और मेरा विनाश होता है। नित्य बुद्धि शुद्ध वाले मेरे स्वरूप को समझते हैं, जबकि मैं वृंदावन को कभी छोड़ करके मेरे चरण जाते नहीं है, ऐसा ठाकुर जी ने कहा है स्वयं। तो आज हम इस कथा के माध्यम से आपको जोड़ना चाहते हैं। ये पंडाल लगाने की क्या आवश्यकता नहीं है। इस मंच को लगा करके इतनी भीड़ में इतनी मेहनत के बाद कथा श्रवण करने का तात्पर्य क्या है? तो बंधुओं मेरी पहली बात आप नोट करें कि ये 7 दिन के लिए बड़े ये टेंट है, लेकिन 7 दिन के लिए आपके गोवर्धनपुरा में कल्प वृक्ष लगाया गया है। मैं इस व्यासपीठ से कहता हूँ, इसके नीचे बैठ करके कथा श्रवण करते करते जो मनोकामना लेके आओगे ठाकुर जी उसे पूर्ण करेंगे। इसलिए इसका नाम 7 दिन के लिए कल्प वृक्ष है। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। ये 7 दिन के लिए कल्प वृक्ष आपके नगर में, आपके गांव में स्थापित किया गया है। अब ये मंच क्यों लगाई गई? कहते हैं जाने अनजाने में भूल के माध्यम से भटक रहे मनुष्य मात्र को सदमार्ग पर लाने के लिए ये हम व्यासों का कर्तव्य बनता है। कहीं ना कहीं भूल गए, भटक गए, उनको सदमार्ग पर लाने का ये मंच का कार्य है। जैसे उदाहरण के लिए कभी बैल से नहीं कहना पड़ता अच्छे बैल बनो, कभी कुत्ते से नहीं कहना पड़ता अच्छे कुत्ता बनो। अरे आप उस पर ज्वारी रख देंगे, जोतेंगे, वो अपना काम करेगा। हल में लगा देंगे, वो खेत जोतेगा। कुत्ते को 2 रोटी देंगे, दरवाजे पर भौंकेगा। तो कभी कुत्ते से नहीं कहना पड़ता कि अच्छे कुत्ता बनो, कभी बैल से नहीं कहना पड़ता, कभी गधे से, सबसे गई बीती बुद्धि का जानवर गधा, उससे नहीं कहना पड़ता अच्छे गधा बनो, लेकिन हमसे कहना पड़ता कि अच्छे, प्रेम से बोलो राधे राधे। अर्थ इसका है कि कहीं ना कहीं हम गड़बड़ हो गए हैं और उस गड़बड़ी को सही मार्ग पर लाने का कार्य इस मंच के माध्यम से है। तो सबसे पहले तो आपको हम ठाकुर जी का साक्षात दर्शन कराएं। श्रीमद् भागवत कथाएं वर्ष में बहुत सुनते हो, बहुत आयोजन होते हैं भगवत कृपा से। कितने भक्तों ने श्रीमद् भागवत महापुराण का दर्शन किया है? जरा हाथ ऊंचा करें। कितने भक्तों ने भागवत जी को साक्षात देखा हुआ है? जिससे हम कथा सुनते हैं, आए दिन कथाएं होती हैं, जिन कथाओं के माध्यम से 18,000 मंत्र श्रवण करते हैं, उन कथा में साक्षात ठाकुर जी का दर्शन किसी भक्त ने तो किया होगा? नहीं किया। पर आज हम आपको दर्शन कराएंगे। आपके जीवन का कल्याणकारी दर्शन साक्षात कलयुग में अभी भागवत जी का ही प्रमाण, भागवत जी का प्रमाण देकर के सिद्ध करके आपको बताऊंगा। ठाकुर जी के जाने के बाद साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण का जो दर्शन है
जिसमें 18,000 मंत्र विद्यमान हैं। ये साक्षात कन्हैया का विग्रह है। सभी हाथ जोड़ेंगे और भगवान कन्हैया को प्रणाम करेंगे। भगवान इसमें काले काले अक्षर ठाकुर जी के रूप में, और इसका जो अर्थ है ना उजला उजला, वो राधा रानी है। इसमें श्री कृष्णाय वयम नमः, राधा रानी अर्थात श्री जी, और उसके बाद ठाकुर जी स्वयं साक्षात विद्यमान है, साक्षात विराजमान है। ये भगवान ने स्वयं ही ये ऐसी घोषणा करी है। भगवान जब उद्धव जी से संवाद करते हैं एकादशी स्कंद में, मेरे ठाकुर जी ने कहा कि मेरा 125 वर्ष का समय संपन्न होने जा रहा है, मैं अपनी लीला का सम्मान करने के अब विश्राम करूंगा। उद्धव जी रोने लगे। उद्धव जी ने कहा प्रभु आप जाओगे तो मैं संसार में जी के क्या करूंगा, हम संसार में रह के क्या करेंगे। आप जाओगे प्रभु तो हम भी जाएंगे, हम आपके साथ जाएंगे। नहीं नहीं उद्धव, तुम्हें तो रहना होगा, तुम्हें तो हमारा प्रचार करना होगा, तुम्हें तो हमारे चरित्रों को गाना होगा। नहीं प्रभु हम नहीं रहेंगे। और उसी समय उद्धव जी बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे। उसी समय ठाकुर जी के हृदय से दिव्य तेज निकला। बंधुओं, हमारी गोवर्धनपुरा के भक्त, हमारी मैया, सबको बता दूं, भगवान के हृदय से दिव्य तेज निकल करके हमारे ठाकुर जी की पोथी में प्रविष्ट हो गया, हमारे ठाकुर जी के पुराण में प्रविष्ट हो गया। तिरोधाय प्रविष्ट हो यम, जैसे कोई जल में डूब जाता है, इसी प्रकार से मेरे ठाकुर जी इसमें डूब गए। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण। आज आपको ठाकुर जी का साक्षात दर्शन कराया। पूरे 18,000 मंत्र, पूरे 18,000 श्लोक का अनुवाद इस भागवत जी के माध्यम से आप श्रवण करेंगे। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा जिनकी हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं, उनसे संबंध जोड़ना है। बंधुओं, आपके घर में टीवी रखा है, फ्रिज रखा हुआ है, और आपके घर की बिजली का कनेक्शन बिजली घर से विच्छेद कर दिया जाए, बिल ना देने की वजह से रखे रहिएगा, ना तो ठंडा पानी मिलेगा, ना टीवी देखने को मिलेगा। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा बिजली घर से कनेक्शन कट गया है। तो परमात्मा क्या है? जो आनंदे सिंधु सुखिरासी, जो आनंदे सिंधु सुखिरासी, जो आनंद का भंडार है, जो आनंद का समुद्र है। कोई छोटी मोटी नदी नहीं, कोई छोटा मोटा तालाब नहीं। जो आनंदे सिंधु सुखिरासी, जो आनंदे सिंधु सुखिरासी, शीतल पे लोक सुखासी, शीतल से लोक सुखासी, लोक सुखासी, लोक सुखासी। सच्चित आनंद से जो निर्मित है, साक्षात जो आनंद है। बंधुओं, अगर बिजली का कनेक्शन कट जाने पर हम हवा और मीठा जल और हम टीवी का आनंद नहीं ले सकते, तो प्रेमियों, क्या आनंद के समुद्र से संबंध टूट जाने पर क्या जीवन में आनंद आएगा? कल्पना करिए कैसे आ सकता है। जहाँ आनंद का समुद्र है, जहाँ आनंद बनता है, जहाँ आनंद का स्रोत आपके जीवन में आता है, वो आनंद के स्रोत से तुम्हारा संबंध विच्छेद हो गया है।
उस संबंध को जोड़ने के लिए, उस संबंध की कड़ी लगाने के लिए ये मंच लगाया गया है बंधुओं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सत्य स्वरूप है, त्रिकाल सत्यम, संसार पलट जाए, संसार नष्ट हो जाए, जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म और मरण नहीं होता, सत्य स्वरूप है, चैतन्य है, प्राणीभूत जगत में हमारे भीतर, आपके भीतर जो विराजमान है। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जोग पर। आज एक और प्रैक्टिकल बताओ बंधु, हम किसी अपने बड़े से, अपने सजे संबंधी से मिलते हैं, उससे कहते भैया राम राम। ऐसा क्यों कहते हैं? राम राम 2 बार कहा जाता है, क्यों? सुन ले, ये मेरा खुद का विचार है, ये किसी का नहीं है, ये मेरा मत है। कहते राम राम अर्थात आपका राम और मेरा राम दोनों का एक है ना। आपके भीतर जो बैठा है वो मेरे भीतर जो बैठा है, इसलिए 2 बार कहते राम राम। तो जब तुम्हारे भीतर जो राम है, मेरे भीतर जो राम है, जब दोनों का नाम एक है, तो हम आपस में भाई भाई हैं, और इसलिए हम 2 बार राम राम करते हैं। तो जब राम राम 2 बार करते हैं, चिदानंदमय देहि तुम्हारी, निज प्रभु मैं देखें जगत कैसन करें विरोध। और इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है क्या? सिया राम में सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। संसार के सभी प्राणियों में प्रेम, सभी प्राणियों में सौहार्द, सभी प्राणियों का चिंतन, सभी प्राणियों की मदद सहायता की हमारी भावना इस पुराण को सुन करके होना चाहिए। तो परमात्मा चेतन है, प्राणीभूत जगत में जो समाविष्ट है, जो चीटी से लेकर के नानव तक जो भीतर विराजमान है, तो आज चेतन है, आनंद स्वरूप है, और तीनों प्रकार के तापों को, ये मेरी बात बड़ी प्यारी से मंगलाचरण के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा, तापत्रय चिकित्सम। दुनिया में कोई दवा बंधुओं, दुनिया में कोई औषधि ऐसी नहीं बनी कि एक गोली खाएं और सारी बीमारी